हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले इस टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। एंड वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो, और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ऑफसेट। ऑफसेट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। इट मीन्स टू मेक द इफेक्ट ऑफ समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और नोटिसेबल, कि किसी भी बात के असर को कम कर देना, उसकी क्षतिपूर्ति कर देना या कमी को पूरा कर देना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑफसेट। फॉर एग्जाम्पल, द एडवांटेजेस ऑफ द स्कीम आर मोर देन ऑफसेट बाय द एडवांटेजेस। नेक्स्ट वन इज शोकेस। शोकेस मीन्स शो करना, प्रदर्शित करना। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। अ ग्लास केस यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग आर्टिकल्स इन अ शॉप और म्यूजियम और म्यूजियम एक्सेट्रा। अगर हम नाउन में इसको यूज़ करेंगे तो आपके म्यूजियम वगैरह में जो डिस्प्ले करने के लिए जो ग्लास वगैरह जो रहते हैं ना, केस जो यूज़ किए जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ शोकेस। बट अगर हम इसको एज अ वर्ब की तरह अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो इट मीन्स एग्जिबिट एंड डिस्प्ले, शो करना। एग्जाम्पल, द एल्बम्स शोकेसेस हिज प्रोडक्शन स्किल। एल्बम में जो था उसका जो प्रोडक्शन स्किल था उसको शोकेस किया, उसको प्रदर्शित किया। नेक्स्ट वन इज स्टेयर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। टू लुक एट समबडी और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर सरप्राइज, शॉक्ड एक्सेट्रा। स्टेयर मीन्स होता है कि अगर हम सिंपल से बोले कि किसी को घूर कर देखना, आश्चर्य, विक्षोभ आदि के कारण किसी को देर तक देखते रहना, घूरना या टकटकी लगाकर देखना। एवरीबॉडी स्टेयर्ड एट हिज हेड। हर कोई उसकी हेड की तरफ बहुत घूर कर देख रहा था। मीन समथिंग वॉज स्टेंज, कुछ स्टेंज होगा। इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डोमिनेंट। डोमिनेंट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। डोमिनेंट मीन्स more powerful, important और noticeable than others। अन्यों की अपेक्षा अधिक सशक्त होना, प्रभावशाली होना या अभिभावी होना। फिर डोमिनेंट मीन्स होता है सिंपल सा कि प्रभावशाली होना और शक्तिशाली होना। His mother was the dominant influence in his life। उसकी माँ का उसके जीवन पर बहुत ही प्रभावशाली प्रभुत्व, जिसको हम लोग बोलेंगे कि प्रभावशाली इन्फ्लुएंस रहा है। A dominant physical characteristics. For example, brown eyes appears in a child even if it has only one gene। किसी शिशु की विशेष शारीरिक लक्षण जैसे भूरी आँखें, भले ही वो माता पिता किसी एक की भी हो सकती हैं। ठीक है। सो डोमिनेंट मीन्स सिंपल होता है कि डोमिनेंट मीन्स बहुत ही प्रभावशाली होना। नेक्स्ट वन इज रेजोनेट। रेजोनेट मीन्स टू हैव पर्टिकुलर मीनिंग और इम्पोर्टेंस फॉर समवन। किसी के लिए कुछ स्पेशल, जिसको हम लोगों ने पर्टिकुलर मीनिंग होना किसी भी चीज़ के लिए। टू अफेक्ट और अपील टू समवन इन अ पर्सनल और इमोशनल वे। किसी को भी पर्सनल और इमोशनल वे में उसको अफेक्ट करना है, उससे अपील करना। एंड ये जो रेजोनेट है ये हमेशा जो है यूजुअली जो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये हमेशा विथ के साथ इसको फॉलो हम करते हैं। मीन्स इसका जो प्रपोजिशन है वो हमेशा विथ के साथ फॉलो होता है। हर अप्रोच इज रेजोनेटेड विथ वोटर्स। उसकी हर स्पीच, उसकी जो स्पीच जो थी वो वोटर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट थी, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी, पर्टिकुलर मीनिंग था उसका। नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू द पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू फेस सेम गेम। चेहरा वही है बट खेल नया है। सॉरी, नया चेहरा खेल वही है, मीन्स न्यू फेस सेम गेम। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक का नेम है न्यू फेस सेम गेम। कि चेहरा तो वही है लेकिन गेम जो है वो चेहरा तो नया है। न्यू फेस मीन्स नया चेहरा। तो चेहरा तो नया है, फेस तो नया है, लेकिन गेम वही है, सेम गेम वही है ना। बीजेपी मूव्स इन हरियाणा। कि बीजेपी के मूव्स यहाँ पर कदम से मतलब है।
तो बीजेपी मूव्स इन हरियाणा, हरियाणा में बीजेपी का जो कदम हुआ है अभी, उसने जो अभी जो नए सीएम को जो चेंज किया है, अगेन शोकेस्ड इट्स एबिलिटी, कि इसने फिर से अपने एबिलिटी मीन्स क्षमता, अपनी क्षमता को फिर से इसने शोकेस किया, फिर से दर्शाया। क्विकली मैनेज ट्रबल, कि जो भी समस्या थी उसको मैनेज करने में, मीन्स हरियाणा में भाजपा के कदमों ने फिर से मुसीबत को तुरंत संभालने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। विल इट पे ऑफ इन पोस्ट, क्या ये इसको जो पोस्ट हमारे जो इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या चुनावों में इसका फ़ायदा मिलेगा उसको? चलिए देखते हैं आगे। इन डे मार्क्ड बाय द फास्ट मूविंग डेवलपमेंट्स, फास्ट मूविंग डेवलपमेंट्स मीन्स कि इतना तेज़ी से घटनाक्रम वाले दिन, कि इन अ डे मार्क, कि उस दिन जिस दिन मार्क किया गया बाय फास्ट मूविंग डेवलपमेंट्स, इतनी तेज़ी से घटनाक्रम बदलने वाले दिन, हरियाणा बीजेपी इन हरियाणा, बीजेपी ने हरियाणा में डम्प्ड इट्स अर्स्टवाइल कोलिशन पार्टनर, इसके जो इस कोलिशन जो पार्टनर जो थे उनको डंप कर दिया। डंप करना मीन्स उनको हटा दिया। अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर, भूतपूर्व जिसको बोले। कोलिशन मीन्स गठबंधन, पार्टनर मीन्स सहयोगी। तो इनके पहले के जो गठबंधन के जो पार्टनर थे उनको हटा दिया। एंड चेंज इट्स सीएम अबाउट 7 months बिफोर द असेंबली टर्म्स इज शेड्यूल्ड टू एंड। और क्या क्या इसने चेंज मीन्स बदल देना, चेंज इट्स सीएम, और अपने जो इसके सीएम जो थे उनको बदल दिया। अबाउट 7 months बिफोर, तकरीबन 7 महीने पहले, द असेंबली टर्म्स इज शेड्यूल, और असेंबली टर्म जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। मीन्स असेंबली का जो टर्म जो है उसमें केवल 7 महीने ही बचे हैं। तो विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से लगभग 7 महीने पहले इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया। बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट अपीयर्स सेफ, बीजेपी की जो राज्य सरकार है वो अब सुरक्षित प्रतीत हो रही है। इन स्टेट, इसकी बजाय इट्स अर्स्टवाइल कोलिशन पार्टनर, और इसके जो पहले के जो कोलिशन पार्टनर जो थे, सहयोगी गठबंधन, इसका सहयोगी गठबंधन जो था जेजेपी, इज स्टेयरिंग एट अ स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स टूटना, बिखरना। स्टेयरिंग मीन्स होता है किसी को घूर कर देखना, तो यहाँ पर घूरने से सेंस है कि वो अब टूटने के कगार पर है। स्टेयरिंग एट अ स्प्लिट, वो अब टूटने के कगार पर है। It's yet another example of BJP's अनसेंटिमेंटल अप्रोच। अब बीजेपी का जो एक दूसरा अनसेंटिमेंटल अप्रोच मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे कि असंवेदनशील दृष्टिकोण। अनसेंटिमेंटल मीन्स असंवेदनशील, अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण। तो बीजेपी का जो असंवेदनशील जो दृष्टिकोण रहा है उसका एक दूसरा एग्जाम्पल रहा है एंड इट्स पॉलिटिकल हंगर, और इसकी राजनीतिक भूख। मीन्स ये जो है वो बीजेपी के अति संवेदनशील जो दृष्टिकोण उसका और राजनीतिक भूख का एक ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ट्रेड्स दैट कीप इट इन पोल एंड पोल पोजीशन, और ये ट्रेड्स इन पोल, पोल का मीन्स होता है यहाँ पे ध्रुव, पोल मीन्स सेंटर में, और इसका जो ऐसे लक्षण, ट्रेड मीन्स लक्षण, ट्रेड्स मीन्स लक्षण, और इसके लक्षण दैट कीप इट इन पोल, और इसके यही एक कारण है जिसको हम बोलेंगे कि ये इसको पोल में सेंटर में रखता है। एंड पोल पोजीशन, और इसको मतदान की स्थिति में भी रखते हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी का ये जो है ना असंवेदनशील जो अप्रोच है इनका, अनसेंटिमेंटल अप्रोच एंड इट्स पॉलिटिकल हंगर, राजनीतिक इसकी जो भूख है यही इसको ध्रुव में, इसको सेंटर में भी रखती है, और पोल पोजीशन जो है इसका चुनाव के टाइम की इसकी जो स्थिति होती है, मतदान की जो स्थिति होती है उसमें भी इसको रखते हैं। डिफरेंट स्ट्रोक्स डिफरेंट इलेक्शंस, अलग अलग तरह के इलेक्शंस और अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स। बीजेपी के हर इलेक्शन में आपको एक नया स्ट्रोक देखने को मिल जाएगा। बीजेपी इमर्ज द डोमिनेंट पार्टी इन हरियाणा इन 2014। 2014 में बीजेपी डोमिनेंट पार्टी मीन्स होता है कि प्रमुख पार्टी, तो डोमिनेंट पार्टी मीन्स प्रमुख पार्टी, इमर्ज मीन्स उभर कर आना, सामने आना, इन हरियाणा इन 2014, कि 2014 में हरियाणा में बीजेपी प्रमुख पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। हाउएवर, फिर भी
Voting patterns between Lok Sabha and Assembly elections were distinct in 2019. लेकिन फिर भी इनका जो वोटिंग पैटर्न जो था वो डिफरेंट था। लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा इलेक्शंस में इनका जो वोटिंग पैटर्न था वो डिस्टिंक्ट था। इन लोकसभा में बीजेपी स्वेप्ट द स्टेट विद अबाउट 58 वोट शेयर। बीजेपी ने 58 वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। स्वेप्ट द स्टेट मीन्स राज्य के साथ जीत हासिल की विद अबाउट 58 वोट शेयर, 58 वोट शेयर के साथ जीत हासिल की इन असेंबली इलेक्शंस। और इसके जब असेंबली इलेक्शंस आए, इसके मीन्स विधानसभा चुनाव, इन असेंबली इलेक्शंस, और जब इसके विधानसभा के चुनाव आए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ ही महीनों बाद, इट्स वोट शेयर ड्रॉप ऑलमोस्ट 22% पॉइंट। इसका जो वोट शेयर था वो ड्रॉप्ड हो गया, ड्रॉप मीन्स कम हो गया, गिर गया, ऑलमोस्ट 22% पॉइंट, 22% के पॉइंट से इसका जो वोट शेयर था वो गिर गया, कम हो गया। मीन्स पहले तो इसका 58 वोट शेयर से इसने राज्य में जीत हासिल की, लेकिन जैसे इसके असेंबली इलेक्शंस आए तो ये 22% वोट शेयर के पॉइंट से ये नीचे गिर गई। एंड बीजेपी शॉर्ट फेल ऑफ मेजोरिटी, और बीजेपी का जो मेजोरिटी जो पर्सन था, इसका बहुमत जो था उसमें वो फेल शॉर्ट हो गई, उसका बहुमत जो था वो कम हो गया। हैंस द ट्रबल्ड कोलिशन विद जेजेपी, यहाँ पे COAL, हैंस द ट्रबल्ड कोलिशन विद जेजेपी, और जेजेपी के साथ इसका जो गठबंधन था उसमें समस्या आ रही थी। मीन्स उनका जो कोलिशन जो था वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा था। सिंस इन लोकसभा, जबकि लोकसभा में या चूँकि इन लोकसभा द मोदी फैक्टर्स चेंजेस इक्वेशंस, मोदी का जो फैक्टर है वो सारे समीकरण को ही चेंज कर देते हैं। बीजेपी अपीयर्ड रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, मतलब नॉट इन फेवर, तो बीजेपी अपीयर्ड रिलक्टेंट, बीजेपी अनिच्छुक समझ में आई, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं थी। टू पार्ट विद एनी ऑफ द 10 सीट्स इट वन, कि इसने जो 10 सीटें जो जीती हैं उनमें से किसी को भी वो छोड़ने के लिए अनिच्छुक दिखाई दी। मीन्स इसलिए बीजेपी अपनी जीती हुई जो 10 सीटें थी उसको किसी को भी छोड़ने के लिए अनिच्छुक दिखाई दी। मीन्स वो किसी को भी किसी भी सीट को, इसकी जो 10 सीट जो इसने जीती थी वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। जाट फैक्टर, अब सब ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हरियाणा में तो जाट फैक्टर ही काम करते हैं, पर जाट फैक्टर क्या है देखते हैं। जाट्स आर पॉलिटिकली द स्टेट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रुप। जाट एक्चुअली हरियाणा में जाट जो है वो पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से स्टेट्स मतलब राज्य का मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रुप है, बहुत ही प्रभावशाली ग्रुप है। The most striking aspect of BJP's social engineering in Haryana is its influence over non-Jat groups। और इसका जो most striking aspect है, most striking aspect means most means सबसे, striking means महत्वपूर्ण, फीचर मीन्स पहलू, तो इसका जो सबसे प्रभावशाली, जो इसका जो स्ट्राइकिंग फीचर है, इसका जो सबसे प्रभावशाली फीचर है, मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ बीजेपी, बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग, इसका जो सोशल इंजीनियरिंग इन हरियाणा, हरियाणा में इन इट्स इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस ओवर नॉन जाट ग्रुप्स। मीन्स राजनीतिक रूप से तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है ही जाट यहाँ पे हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का जो सबसे खास पहलू है ना, वो सभी गैर जाट समूहों का इसका प्रभाव है। सिंपल सा हम ये बोलेंगे, नीदर द सेक्ट CM खट्टर, सेक्ट मीन्स बर्खास्त, तो ना ही तो जो सेक्ट जो CM खट्टर जो भी बर्खास्त हुए हैं वो, नॉट न्यू CM सैनी, और जो अभी नए आपके जो CM सैनी बने एक जाट, दोनों में से ही कोई भी जाट नहीं है। खट्टर भी आपके जाट नहीं थे और सैनी भी जो भी बने वो भी जाट नहीं है। नीदर हैज़ द बीजेपी शोन मच सिंपैथी टू फार्मर्स डिमांड्स, और ना ही बीजेपी ने मच सिंपैथी, अपनी सिंपैथी मीन्स अपनी सहानुभूति को शो किया, दिखाया है टू फार्मर्स डिमांड, फार्मर्स की, किसानों की जो मांगे रही हैं उसके साथ ही बीजेपी ने बहुत ज़्यादा अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई है। विच रेजोनेट अमंग जाट्स,
जो जाट के बीच का एक मुख्य कारण बन गया है। उनकी जो मांगे जो जाट जो मांग रहे थे वो उनके जाटों के बीच में जो गूंज रही है चीज़ें उनके बीच में उसने लेकिन कोई भी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई है। Crafting a new winning social combination has been a standout feature of BJP in states it has come to dominate. Crafting means क्या होता है? बनाना या तैयार करना। इस फीचर मीन्स उसकी जो क्वालिटी है। तो न्यू मीन्स नया, विनिंग मीन्स जीता हुआ, सोशल कॉम्बिनेशन इसका जो सामाजिक जो संयोजन है जिसको हम लोग बोलेंगे। अब बीजेपी का जो नया जो विजयी सामाजिक जो संयोजन इसने तैयार किया है। विजयी मीन्स विनिंग मीन्स विजयी, सोशल मीन्स सामाजिक, कॉम्बिनेशन मीन्स संयोजन, तो क्राफ्टिंग मीन्स तैयार करना। तो बीजेपी ने अपना जो नया जीतने का तरीका इन्होंने जो तैयार किया है उन राज्यों में भाजपा जो है वो एक असाधारण फीचर, स्टैंड आउट फीचर मीन्स असाधारण, तो असाधारण के रूप में सामने आई है। इट हैज़ कम टू डोमिनेट, और जिन राज्यों में ये डोमिनेट करती है, जिन राज्यों में ये शासन करती है, मीन्स जिन राज्यों में इसका प्रभुत्व रहा है या जिन राज्यों में इसका शासन है उन राज्यों में उसकी एक ही असाधारण विशेषता रही है कि वो किस तरह से उनका जो जीतने का जो तरीका वो किस तरह से उसको तैयार करती है। इम्पैक्ट ऑन लोकसभा पर इसका क्या असर पड़ेगा या क्या असर पड़ता है। बाय मूविंग खट्टर आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द अंडरलाइंग सोशल पोजीशन। बाय मूविंग आउट मीन्स हटा देना, उनको बर्खास्त कर देना। खट्टर विदाउट डिस्टर्बिंग कि खट्टर को हटा देना, उनको बर्खास्त कर देना। विदाउट डिस्टर्बिंग बिना डिस्टर्ब किए। अंडरलाइंग सोशल कोलिशन मीन्स इनका जो अंतर्निहित, इनका अंतर का जो भी इंटरनल जो मामला है और इनका जो सोशल कोलिशन, इनका सामाजिक जो गठबंधन है ना वो बहुत ही अलग है। तो कह रहे हैं बाय मूविंग खट्टर आउट, खट्टर को इन्होंने हटा भी दिया, उनको बर्खास्त भी कर दिया। विदाउट डिस्टर्बिंग बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अंडरलाइंग सोशल कोलिशन इनका जो अंतर्निहित, इनका जो सामाजिक जो गठबंधन था उसको उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं पहुंचाया और खट्टर को उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया। बीजेपी मे हैव ऑफसेट सम ऑफ द अनहैप्पीनेस अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में जो अनहैप्पीनेस है, जो नाखुश जो लोग हैं उसकी भी भरपाई कर देती है। बट देयर्स मोर टू इट, लेकिन इससे ज़्यादा भी बीजेपी को करने की ज़रूरत है। हिसार एमपी विजेंद्र सिंह, और हिसार के एमपी जो विजेंद्र सिंह हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन फ्रॉम द पार्टी दिस वीक एंड ज्वाइंट कांग्रेस, इस सप्ताह उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया एंड कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया। बीजेपी टू कांग्रेस, बीजेपी से कांग्रेस में जाना, उसको स्विच करना इज़ अ रेयर, बहुत ही रेयर होता है इन हिंदी बेल्ट, जो हिंदी बेल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें बीजेपी से कांग्रेस में जाना ये एक बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। ही साइटेड आंसर्स, उसके साइटेड रीजंस। अब जो विजेंद्र सिंह जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है उसके उन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं। क्या? फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि किसानों का जो विद्रोह प्रोटेस्ट हुआ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट इशू, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो इशू हुआ है उसका फेसिंग वीमन रेसलर्स के साथ। एंड डिसग्रंटलमेंट विद अग्निवीर स्कीम, और जो अग्निवीर जो स्कीम थी उसमें भी कुछ असंतोष देखने को मिला। दिस इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ साइन दैट हरियाणाज जाट कम्युनिटी इज अनहैप्पी, और ये जो साइन है क्या, किसका? एक संकेत है, सिंबल है किसका? अनहैप्पीनेस। दिस इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ साइन, ये एक संकेत है दैट हरियाणाज जाट, के हरियाणा के जो जाट कम्युनिटी है इज़ अनहैप्पी, वो खुश है ना खुश है, सॉरी अनहैप्पी है ना खुश है। इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये देखने को बचा है, ये देखने के लिए रह गया है, आगे देखते हैं हाउ दिस प्लेस आउट इन लोकसभा इलेक्शंस, कि ये सब कुछ जो है वो लोकसभा इलेक्शंस में किस तरह से होगा या इसके रिजल्ट जो है वो लोकसभा में क्या देखने को मिलते हैं। बिग पिक्चर,
बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस हैव बीन कन्फ्रंटेड बाय रॉकी स्टेट गवर्नमेंट। दोनों ही बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों ही क्या करें, हैव बीन कन्फ्रंटेड मीन्स उनको सामना करना पड़ रहा है बाय रॉकी स्टेट गवर्नमेंट की राज्य की जो अस्थिर सरकार है। रॉकी स्टेट गवर्नमेंट मीन्स अस्थिर सरकार। तो दोनों को ही, बीजेपी को भी और कांग्रेस को, दोनों को ही राज्य की अस्थिर सरकार का सामना करना पड़ा है। बट द बिग डिफरेंस, लेकिन उनका जो बिग डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर जो देखने को मिलता है वो क्या है, इज़ दैट द फॉर्मर इज़ एबल टू रिप्लेस स्टेट लीडर्स विदाउट अ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग। जो फार्मर मीन्स बीजेपी, वो क्या करती है, इज़ एबल मीन्स इस योग्य है, टू रिप्लेस मीन्स उसको हटाने में, रिप्लेस करने में, स्टेट लीडर्स को वहाँ से हटाने में उसके योग्य है, सक्षम है, विदाउट अ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, किसी भी गवर्नमेंट को बिना इंक्लूडिंग किए उसका कोई असर मीन्स उन पर नहीं पड़ता है। पूर्व सरकार को गिराए बिना राज्य के नेताओं को बदलने में वो सक्षम है। एंड दीज मास्कल्स, और ये जो मास्कल्स मीन्स ये जो इनका जनमत जो संग्रह है, मास्कल्स डोंट सीम टू इम्पैक्ट बीजेपी सब्सिक्वेंट इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। और ये इनका जो जनमत संग्रह इनका जो है, डोंट सीम टू इम्पैक्ट, ऐसा लगता है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी का जो सब्सिक्वेंट इलेक्टोरल, इनका जो चुनावी जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, तो इनका जो चुनावी, सब्सिक्वेंट मीन्स आगामी, इलेक्टोरल मीन्स चुनावी, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, तो इनका जो आगामी जो चुनावी प्रदर्शन है ना, उस पर ऐसा लगता है कि जनमत संग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा सॉ द फर्स्ट पार्ट प्ले आउट यस्टरडे। हरियाणा ने कल इसका पहला पार्ट जो था वो कल खेलते हुए देखा कि किस तरह से सीएम बदल गया। और कुछ लोगों को इतना पता भी नहीं चला, जब न्यूज़ में आया तब पता चला कि नाउ खट्टर इज़ रिप्लेस्ड बाय सैनी। खट्टर को रिप्लेस कर दिया गया और सैनी इज़ द न्यू सीएम। और सैनी जो है वो हमारे न्यू सीएम बन गए हैं खट्टर के और हरियाणा के। वी विल हैव टू, अब हमें क्या करना है, वी विल हैव टू सी, अब हम केवल देख सकते हैं द स्क्रिप्ट प्लेज आउट इन इलेक्शंस, कि इस इलेक्शन में जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जो पटकथा जो लिखी जा रही है इस चुनाव में, वो किस काम आती है। मीन्स इतना सब कुछ स्क्रिप्ट जो चेंज की जा रही है, अभी केवल 7 मंथ्स ही आपके बच्चे हैं आपके असेंबली इलेक्शंस में, और फिर भी इन्होंने सीएम खट्टर को हटा दिया है और सैनी को बना दिया है। अगर शायद कांग्रेस के किसी राज्य में होता ना तो शायद बहुत कुछ देखने को मिल जाता, बट बीजेपी में इतना कुछ चेंजेस हो जाता है, गवर्नमेंट सरकार चेंज कर देती है अपने सीएम को, और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है आम जनता में, जिसको हम लोग बोलेंगे जनमत संग्रह में। तो अब लेकिन ये देखते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है, इसका आपके लोकसभा इलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग तो केवल देख ही सकते हैं ना। जो टॉपिक जो था वो आपका कंप्लीट हो गया, ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर ऑल्सो कंप्लीटेड। आई थिंक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। टॉपिक वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी था। नाउ कम टू द ग्रामर पोर्शन। अब चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स, ये जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं उसको आपको चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ डोमिनेंट। डोमिनेंट स्पेलिंग DOMINANT, डोमिनेंट। तो नाउ you will see the spelling of dominant. first one is correct, क्योंकि यहाँ पर E दिया है, यहाँ पर इन्होंने A दे दिया है और यहाँ पर इन्होंने E दे दिया है। so now dominant is DOMINANT, this A is correct. second one is imploding. imploding IMPLODING, यहाँ पर E दे दिया है, डबल D दे दिया है, डबल L दे दिया है। so now the B1 is correct. नेक्स्ट वन इज़ हरेसमेंट। HARA, यहाँ पे इन्होंने सिंगल S दिया है, HARASSMENT, यहाँ पर A दिया है, HARASSMENT, दिस वन इज़ करेक्ट। यहाँ पर डबल R दे दिया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डबल R नहीं है, डबल S है, क्योंकि गधा हमेशा डबल ही चलता है सामान लेकर अपने पीठ पर। तो डबल S मीन्स गधा। So HARASSMENT, this one is correct. Offset, offset में डबल F है, OFFSET, this one is correct, इसमें सिंगल F है।
एंड OFFSET, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यहाँ पे उन्होंने ए दे दिया है. सो OFFSET ऑफसेट इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट वन इज रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट. तो यहाँ पर उन्होंने ए दिया है, ये रॉन्ग है आपका. RELUCTANT, दिस वन इज करेक्ट. RELUCTENT, दिस वन इज रॉन्ग. एंड RELUCTANT, क्या किया उन्होंने, दोनों ही करेक्ट है. RELUCTANT, बोथ आर करेक्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.